प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं पंकज पांडे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की हिंदी जो क्षितिज भाग 2 से में संकलित पद्य है और उस पद्य में सूरदास जी का जो पद है जो अत्यंत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आज उसे मैं लेकर के आया हूँ, जिसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और साहित्यिक सौंदर्य के विषय में हम आपको उसके विषय में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक में जो आपका दिया हुआ है इसे हम बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को इसके विषय में बताएंगे। तो देखिए, मन की मन ही माझ रही। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे, क्या है? मन की मन ही माझ रही। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उधौ। कहिए जाय कौन पै उधौ। कौन पै उधौ, नाही परत कही। नाही परत कही। कहिए जाय कौन पै उधौ, नाही परत कही। ये ई की मात्रा नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अवधि आधार अवधि आधार अवधि आधार आस आवन की। आस आवन की तन मन व्यथा सही। तन मन, बच्चों इसमें बिथा दिया हुआ है क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन। जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। बिरहिनी बिरह दही। आगे की पंक्ति है, चाहत हुती चाहती हुती गुहारी जितहि तय। गुहारी जितहि तय, उत तय धार बही। उत तय धारी, धार की जगह धार होगा, उत तय धार बही। ठीक है। अंतिम पंक्ति जो है, सूरदास सूरदास अब धीर धरहि क्यों। अब धीर
धरहि क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा न लही। तो एक बार बच्चों वाचन जरूर किया जाएगा इस पद का। एक बार आप सभी लोग देखिए। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै ऊधो, नाही परत सही। कितना सुंदर ये पद है। गोपिकाओं और उद्धव के बीच संवाद है। आगे क्या है? अवधि आधार आसयामन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, नहीं ठीक है। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहति हुति गुहारि जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। बच्चों, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि गोपिकाओं और उद्धव के भी मध्य में ये संवाद हुआ है। उद्धव जी मथुरा से आए हुए थे, श्री कृष्ण के मित्र थे, और यहाँ ब्रजमंडल में गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में, वियोग में व्यथित हैं, दुखी हैं, विरहिणी हैं। वह श्री कृष्ण का दर्शन चाहती हैं, श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहती हैं, और उनकी यह इच्छा थी, यह अभिलाषा थी कि श्री कृष्ण आएँ और उन्हें एक बार दर्शन दें, क्योंकि जाते समय उन्होंने समय भी दिया था। लेकिन उद्धव जी अपने योग साधना के ज्ञान मार्ग की शिक्षा देते हैं। गोपिकाओं का और उद्धव जी का जो ये संवाद है, एक तरह से देखा जाए तो गोपिकाएं उद्धव जी से को उलाहना भी देती हैं, और वह कहती हैं कि हमारे मन की जो प्रेम भावना थी, जो बात थी, जिसे हम मात्र श्री कृष्ण से कहना चाहते थे, वह तो हमारे मन में ही रह गई, हमारे हृदय में ही रह गई। और आप आए भी तो श्री कृष्ण के विषय में न बता करके आपने योग साधना का संदेश देना प्रारंभ कर दिया। यही संदर्भ इसका है, और यह वियोग श्रृंगार का ऐसा सुंदर उदाहरण है। यहाँ श्री कृष्ण के उस प्रेम भाव में गोपिकाएं व्यथित हैं, दुखी हैं, लेकिन उद्धव जी अपने संदेश की बात सुनाना चाहते हैं। तो बच्चों, अब हम अर्थ इस देखेंगे कि उद्धव और गोपिकाओं के मध्य में यह कौन सा संवाद है। देखिए, तो गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं। गोपिकाएं किससे कहती हैं? उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव जी, हमारे मन की जो अभिलाषा थी, जो इच्छा थी, जो हमारे मन के अंदर की प्रेम भावना थी, वह हमारे मन के ही, हृदय के ही माझ माने अंदर या में, माझ में, माझ का मतलब अंदर भी होता है, और में, मन में ही रह गई या मन के अंदर ही रह गई। गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कहती हैं? कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की जो अभिलाषा, जो इच्छा थी, जो हमारी प्रेम भावना थी, जो हम केवल श्री कृष्ण से कहना चाहते थे, आज वह हमारी अभिलाषा, हमारी प्रेम भाव की बातें हमारे मन के ही अंदर रह गई। तो यहाँ पर बच्चों, माझ का अर्थ में से भी है, और हृदय के अंदर की बात है तो अंदर से भी है। ठीक। अब अगली पंक्ति देखिए। कहिए जाय कौन पै ऊधव, नाही परत कही। गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की जो प्रेम भावना की बात थी तो वो तो मेरे मन में ही रह गई, मैं किसी अन्य से कैसे कहूँ? हे उद्धव जी, आप ही कहिए, आप ही हमें समझाइए, आप ही बताइए। हे उद्धव जी, आप ही कहिए, जाय कौन पै,
किससे हम जा करके अपने मन की बात, अपने प्रेम भावना की बात को जा करके कह दें? हे उद्धव जी, आप ही कहिए, बताइए कि हम अपने मन की बात कौन पर जाए, किससे जा करके कहें? और किसी अन्य से अपने मन की बात कह देना, वो भी प्रेम भावना की बातें, नाहिन परत कही, यह कहना नाहिन परत, यह उचित नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं पड़ता है। इसलिए गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ही कहिए, आप ही बताइए कि कौन पे जाए, किससे जा करके हम कहें? अपने प्रेम भाव की, मन की अपनी इच्छा अभिलाषा हम किससे जाकर कहें? और किसी अन्य से जा करके कही माने कहते हैं तो नाहिन परत, वह ठीक नहीं है, वह उचित नहीं होगा। हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि आशा श्री कृष्ण के आने की थी और इच्छा थी कि हम अपने प्रेम भाव, अपनी अभिलाषा, अपने मन की बात हम श्री कृष्ण से कहेंगे। जो आप चले आए, और आप आए भी तो श्री कृष्ण के विषय में न बता करके आपने योग साधना का संदेश देना शुरू कर दिया। तो गोपिकाएं उद्धव जी से अपनी बात कहती हैं। बच्चों, आगे की पंक्ति देखिए। अवधि आधार आस आमन की, अनुप्रास अलंकार का भी बहुत सुंदर उदाहरण है ये। तो पहले अर्थ देख लीजिए, बाद में साहित्यिक सौंदर्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। अवधि आधार, गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण ने जो आने की अवधि दी थी, जो समय दिया था, वह ही हमारे जीवन का आधार था। और उसी आने की आशा में, आमन की आस में, आने की आशा में ही आज भी हम अपने तन से, मन से इस व्यथा को, इस दुख को, इस कष्ट को हम सह रही हैं। गोपिकाएं क्या कहती हैं उद्धव जी से? कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी, जो उन्होंने समय दिया था कि निश्चित समय में हम अवधि में आ जाएंगे, वही हमारे प्राणों के, हमारे जीवन का आधार थी। और श्री कृष्ण के आने की ही आशा में आज भी हम यह वियोग विरह का दुख तन से, मन से, इस व्यथा, इस दुख को सह रही हैं। तो व्यथा का मतलब पीड़ा से है, पीड़ा, या इसको कह सकते हैं दुख, और सही माने सहना। आगे की पंक्ति देखिए बच्चों। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, हे उद्धव जी, अब इन जोग, आपके इस योग साधना, योग का मतलब योग साधना, जो निराकार ब्रह्म वैराग्य ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, जो साकार ब्रह्म के विरोध में बात कर रहे थे उद्धव जी, तो गोपिकाएं कहती हैं कि अब इन जोग संदेशन, हे उद्धव जी, अब तो आपके यह योग साधना का संदेश सुन सुन करके, बार बार सुन के, हे उद्धव जी, आपके इन योग साधना का संदेश बार बार सुन करके हम सभी विरहिणी स्त्रियां, विरहिणी का अर्थ होता है वियोगिनी, जिसका नायक या स्वामी उससे दूर हो, और नायिका उस दुख में, उस पीड़ा में, उस संताप में, उसके प्रेम भाव में अत्यंत व्यथित हो, दुखी हो, वहाँ पर उस स्त्री को विरहिणी कहते हैं। तो यहाँ गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम भाव में दुखी हैं, वह विरहिणी हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके इस योग संदेश को सुन सुन करके हम सभी विरहिणी वियोगिनी स्त्रियां इस विरह में, विरह का मतलब, विरह का तात्पर्य है कि प्रेम भाव में दूर रहने पर जो दुख, जो पीड़ा होती है, उस वियोग में, विरह का अर्थ आप वियोग से समझ लीजिए, वियोग। हम सभी विरहिणी स्त्रियां इस वियोग में दही माने जल रही हैं। दही का तात्पर्य दहन, जलना, माने उस वियोग दुख की आग में दूर होने की जो कष्ट है, जो दुख है, उसमें हम सभी अभी भी जल रही हैं। और आप अपने केवल योग साधना के संदेश को सुनाने में लगे हुए हैं। आप हमारे मन की, शरीर की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। हम विरहिणी वियोगिनी स्त्रियां दुखी हैं, रो रही हैं, विलाप करती हैं,
श्री कृष्ण के रास्ते देखती हैं और आप अपने इस योग साधना का संदेश सुनाते रहते हैं। हम आपके इस संदेश को सुनते सुनते तो और इस वियोग में दुखी हो गई हैं। कहाँ सुख की आशा थी, कहाँ दुख ही और मिल रहा है। आगे की बच्चों पंक्ति देखिए। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, चाहत हुती गुहार जितहि तय। जितहि तय माने जहाँ से भी। गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, जहाँ से भी, जितहि तय जिधर से भी, जहाँ से भी हम अपने प्राणों की रक्षा हेतु पुकार लगा रही थी, गुहार लगा रही थी। गुहार का तात्पर्य है प्राणों की रक्षा हेतु पुकारना। तो जहाँ से, जिधर से आशा थी कि हमारे प्राणों की रक्षा होगी, हमें सुखद संदेश मिलेगा, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, तो जितहि तय गुहार चाहत होती, जहाँ से, जिधर से हम प्राणों की रक्षा के लिए पुकार रही थी, रक्षा चाहती थी, उततय धार बही। उततय माने वहाँ से ही, उधर से ही यह योग साधना की धारा बह रही है। अर्थात योग साधना का संदेश वहाँ से दिया जा रहा है जहाँ से हमें यह आशा थी कि हमारे लिए सुखद संदेश मिलेगा, हमारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, हम इस वियोग से मुक्त हो जाएंगी, लेकिन उधर से ही हमें योग साधना का संदेश की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। अब अंतिम लाइन है, पंक्ति है, देखिए। सूरदास जी कहते हैं, क्योंकि सूरदास जी के द्वारा ही यह पद रचित है, जो सूर सागर के भ्रमर गीत से है। वियोग श्रृंगार इसमें है, क्योंकि गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम भाव में व्यथित हैं, दुखी हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं। अब गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कहती हैं, देखिए। गोपिकाएं कहती हैं, अब धीर धरहि क्यों। हे उद्धव जी, अब हम धैर्य क्यों धारण करें। तो धीर माने धैर्य, इसको धीरज भी कहा जाता है। कहते हैं ना लोग, जब दुख होता है, पीड़ा होती है, लोग कहते हैं धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, धीरज रखिए। तो यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं, अब धीर धरें क्यों। हे उद्धव जी, अब हम क्यों धैर्य धारण करें, क्यों धैर्य धारण करें, क्यों धीरज रखें। क्योंकि श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा न लही, प्रेम की मर्यादा को नहीं माना। मर्यादा का तात्पर्य यहाँ पर मर्यादा, तो प्रेम की मर्यादा को श्री कृष्ण ने कैसे नहीं माना। क्योंकि श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को समय दिया था, अवधि दिया था। उसी समय और अवधि के इंतजार में, आशा में वो अभी भी वियोग का दुख सह रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उस प्रेम की मर्यादा को नहीं माना। यदि वह आए होते तो मर्यादा बनी रहती, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। अपने मित्र उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेज दिया। तो गोपिकाएं उद्धव जी से यही कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा को रखा ही नहीं, और जब प्रेम की मर्यादा को उन्होंने नहीं रखा तो अब धीर धरहि क्यों। अब हम धैर्य क्यों धारण करें, हम कब तक धैर्य रखेंगे, कब तक धीरज रखेंगे, कब तक हम उनका इंतजार करते रहेंगे। उन्होंने भी तो प्रेम के महत्व को, उसकी मर्यादा को नहीं रखा, उन्होंने भी अनुचित कार्य किए। एक बार फिर से पूरी व्याख्या बच्चों देख लीजिए, फिर हम साहित्यिक सौंदर्य पर आते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की, हमारे हृदय की जो अभिलाषा, जो इच्छा थी, जो प्रेम भावना थी, वह मन में ही रह गई या मन के अंदर ही रह गई। हे उद्धव जी, आप ही कहिए, बताइए कि हम अपने मन की बात कौन पै जाए, किससे जा कर के कहें। अपने मन की बात को अन्य किसी से कहना ना ही परत कही। मन की बात को, प्रेम भाव की बातों को किसी अन्य से कहना, कही माने कहना, ना ही परत, यह ठीक नहीं पड़ता है, यह अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी वही हमारे प्राणों के जीवन का आधार था, लेकिन
श्री कृष्ण के आने की ही आशा में अभी तक हम शरीर से, मन से इस व्यथा को सह रहे हैं, दुख को, पीड़ा को सह रहे हैं। हे उद्धव जी, आपके इस योग साधना के संदेश को सुन सुन करके हम सभी विरहिणी वियोगिनी स्त्रियां इस वियोग में, दुख में दही माने जल रही हैं और दुख और पीड़ा बढ़ रही है। आप अपने योग संदेश को मत सुनाइए। आगे की पंक्ति देखिए, गोपिकाएं कहती है, हे उद्धव जी, चाहत हुति गुहार जितहि तय, जहाँ से हम अपने प्राणों की रक्षा है गुहार लगा रही थी, पुकार रही थी, जहाँ से हमें आशा थी, उततय धार बही, वहाँ से ही योग साधना के संदेश की धारा बहने लगी, योग साधना का संदेश दिया जाने लगा, श्री कृष्ण के प्रेम भाव से दूर रहने की बात बताई जाने लगी, तो हमारी पीड़ा, हमारे दुख तो और बढ़ गया। गोपिकाएं कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों, हे उद्धव जी, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी तो प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को खुद तोड़ा है, नहीं लही, नहीं प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने जो अवधि दी, जो समय दिया, वो नहीं आए, तो प्रेम की मर्यादा को तो उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने नहीं रखा है। तो अब धीर, अप धैर्य, धीरज, हिम्मत क्यों धरें, हम क्यों धरें। तो इस प्रकार से इस पूरे पद में गोपिकाओं और उद्धव के मध्य में यह बच्चों संवाद हुआ है, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। चलिए पहले हम इसके विषय में सबसे पहले साहित्यिक सौंदर्य देखते हैं कि क्या साहित्यिक सौंदर्य। देखिए, मन की मन ही माँझ रही, अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले मन, मन माँझ में म की आवृत्ति हुई है, तो ये तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है ये। और कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही, तो कौन पै, कौन जो है प्रश्न किया गया है उद्धव जी से, तो यहाँ पर हम यह मान सकते हैं कि जहाँ पर प्रश्न जिन पंक्तियों में किया गया है, तो यहाँ पर प्रश्नालंकार, प्रश्नालंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके आगे की जो पंक्ति है, अवधि आधार आस आमन की, तो अवधि आधार आस आमन की, आपको बच्चों पता होगा कि इसमें अ ध की बार बार आवृत्ति हुई है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, हुई है। इसलिए अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण यह भी है। इसके बाद अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बच्चों एक बात विशेष रूप से ध्यान देने के लिए है कि यदि पूछा जाता है कि संदेशन सुन सुन में कौन सा अलंकार है, अगर संदेशन सुन सुन में अलंकार पूछा जाता है तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन यदि कहा जाता है कि सुन सुन में कौन सा अलंकार है, सुन सुन में, यदि यह पूछा जाता है कि सुन सुन में कौन सा अलंकार है, तो यह पुनरुक्ति प्रकाश होगा। कौन सा होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी भी पंक्ति में या काव्य खंड में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ समान हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। लेकिन यदि अर्थ अलग हो जाएंगे तो यमक हो जाएगा। यहाँ सुन सुन एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहले शब्द का अर्थ है सुनना, दूसरे का अर्थ है सुनना, तो समान अर्थ हैं, इसलिए पुनः उक्ति प्रकाश, एक ही उक्ति को बार बार दोहराया गया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि संदेशन सुन सुन, तो यहाँ पर स की कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास हो जाएगा। तो इन बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार बिरहिन बिरह दही, ब र और ह की कई बार आवृत्ति हुई है,
तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण यह भी आपका है। ठीक है। चाहत हुति गुहार जितहि तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों। क्यों भी प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पर भी प्रश्नालंकार का यह सुंदर उदाहरण है। मर ज्यादा न लही। तो बच्चों, अगर काव्य सौंदर्य में हम अलंकार की विशेष रूप से अभी बात करते हैं तो अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, प्रश्नालंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद भाषा आप लोगों को पता ही होगा, ब्रज भाषा है। चलिए देखिए, हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य जो है लिख देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी इसके विषय में हो। अब हमें इसे हटाना होगा। देखिए, तो सबसे पहले यदि भाषा की बात की जाए, भाषा, तो इस पद में भाषा जो है वो ब्रज है। बच्चों, वैसे तो चारों पद में है, लेकिन अभी फिलहाल इस पद के लिए आप लिखते हैं तो भाषा ब्रज है। रस की बात की जाए तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। जहाँ पर नायक नायिकाओं के वियोग, दुख, पीड़ा, विरह, वेदना का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो बच्चों, यहाँ पर रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस है पूरी पंक्ति में। यदि अलंकार की बात की जाए, अलंकार, तो अनुप्रास, प्रश्नालंकार, इसके बाद पुनरुक्त प्रकाश, ये अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण जो है, जहाँ पर श्रृंगारिक वर्णन हो, प्रेम परक वर्णन हो, वहाँ पर मधुरता का भाव होता है, तो माधुर्य गुण। इनके चारों पदों में माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। तो भाषा ब्रज, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास, प्रश्नालंकार, पुनरुक्त प्रकाश, गुण जो है वो माधुर्य गुण है। इसके बाद यदि छंद की बात की जाए तो गेय पद, गेय पद का तात्पर्य गाने से है। गेय का मतलब जो गाया जा सके। सूरदास जी बहुत अच्छे गायक भी थे। वह यह पद गाते थे और गाते गाते भगवान श्री कृष्ण में, अपने आराध्य देव में, भगवान श्री कृष्ण में बिल्कुल लवलीन हो जाते थे, डूब जाया करते थे। तो छंद जो है गेय पद है। अलंकार अनुप्रास, प्रश्नालंकार, पुनरुक्त प्रकाश है। भाषा ब्रज है। रस वियोग श्रृंगार है। तो बच्चों, और दूसरी बात इसमें उद्धव और गोपिकाओं के मध्य संवाद है। तो हमें ये लगता है कि आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो साहित्यिक सौंदर्य है, इसे भी आपको लिखना है। हाँ, एक विशेष रूप से आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि अनुप्रास, प्रश्नालंकार और पुनरुक्त प्रकाश, यह तीनों अलंकार किन किन पंक्तियों में है, वह पंक्तियों में वह अलंकार आप जरूर लिखेंगे। इसके बाद आपको पढ़ाने के बाद एक हम क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको भेजते रहेंगे, व्हाट्सएप करते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इसके बाद फिर अगले पंक्तियां हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद बच्चों।